नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक दलाल की जिसकी अभी रिसेंट वीडियो आई है केरला स्टोरी के ऊपर। उसने आप लोगों को आधा सच बताकर मैनिपुलेट किया ताकि आप लोगों के आगे असली सच्चाई आ ही ना पाए। हम आपको सच्चाई से रूबरू करवाएंगे बिल्कुल फैक्ट के साथ और उसकी वीडियो को डिकोड करते हुए। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो के पहले आर्टिकल की बात करते हुए कहा है कि केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी, मैं एक चीज आपको कंफर्म कर देता हूं कि ओमन चांडी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। उन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म किया कि साल 2006 से 12 के बीच में 2667 यंग वुमेन को कन्वर्ट किया गया है मुस्लिम में। यहाँ पर ध्रुव राठी तर्क देते हुए क्या कहते हैं कि ओमन चांडी ने कहीं पर फोर्सफुल कन्वर्जन वर्ड का यूज नहीं किया। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी एक बच्चे को बहला फुसलाकर उसको टॉफी चॉकलेट देकर किडनैप किया जाए और या उसको फोर्सफुली किडनैप किया जाए, लेकिन वो किडनैप तो हो रहा है ना, क्राइम तो है ना, ऐसे ही लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनको बहला फुसलाकर कन्वर्ट करवाया गया है मुस्लिम में। दूसरी बात, अगर आप फोर्सफुल कन्वर्जन की बात कर रहे हो, आपने जानकर इस वीडियो को गलत जगह से स्टार्ट किया। आपने सबसे पहले ये बताना चाहिए था कि लव जिहाद नाम का वर्ड आया कहां से। ये आप बताओगे नहीं क्योंकि आप नहीं चाहते कि लोगों को सच्चाई पता चले। अब पता नहीं आपको फंडिंग कहां से आ रही है या क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन अब हम सच्चाई बताते हैं। 9 दिसंबर 2009 को केरला हाई कोर्ट के आगे एक केस आता है, शहंशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर शहंशाह नाम के एक लड़के ने हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया। हिंदू लड़की मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर उस लड़की का नाम नहीं डिस्क्लोज किया गया। इस केस में उसको हिंदू गर्ल लड़की करके ही बुलाया गया है, तो मैं भी यहाँ पर यही कहूंगा कि हिंदू लड़की को उसने अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसको अपने घर लेकर गया, उसको मुस्लिम लाइफ से इंट्रोड्यूस करवाया। शहंशाह ने हिंदू लड़की को कहा कि अगर तुम मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं होगे तो हमको अपना रिलेशनशिप एंड करना पड़ेगा। तो लड़की तो उसे प्यार करती थी, अब उसके पास कुछ और रास्ता था ही नहीं। यहीं पर 6th पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा, द प्रेशर माउंटेड ऑन द 2 गर्ल्स टू कन्वर्ट इस्लाम। प्रेशर फोर्स ही होगा ना, प्रेशर कर रहे हैं उनको। अच्छा, They were directed to meet a person in a mosque. उनको मस्जिद में एक इंसान से मिलाया जाता है जो उनको फोर्स करता है, प्रेशराइज करता है इमीडिएटली कन्वर्ट करने के लिए इस्लाम में। तो अब देख लो, प्रेशर किया जा रहा है, डाला गया उनके ऊपर प्रेशर, तब जाकर वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं। तो ये फोर्सफुली ही होगा ना। अब उनके यहाँ पर तलवार तो रख नहीं देंगे भाई, या तो कर ले तू एक्सेप्ट इस्लाम धर्म, नहीं तो मार देंगे। बहला फुसलाकर या प्रेशर डालकर कैसे भी किया गया हो, लेकिन उनको मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया। ध्रुव राठी दूसरी साइटेशन में केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंदन के इंटरव्यू के बारे में एक बात बोलते हैं और वो सिर्फ आपको स्टार्टिंग में मैनिपुलेट कर देते हैं ताकि आपका ध्यान अंदर के आर्टिकल पे जाए ना। वो कहते हैं कि सबटाइटल के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो आपको लगेगा हाँ कि भाई कुछ तो गलत हुआ है, ये सच्चाई नहीं है, पूर्णतः सच नहीं है, लेकिन भाई आवाज तो जा रही है ना आपके कानों में। वहां पर चीफ मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुस्लिम नंबर को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रही है। अगले 20 साल में केरला को इस्लामिक स्टेट बना दिया जाएगा। पीएफआई अदर रिलीजन के यूथ को इन्फ्लुएंस कर रही है बाय गिविंग देम मनी, मैरिंग देम टू मुस्लिम एंड प्रोड्यूसिंग किड फॉर कम्युनिटी। ध्रुव राठी फिर क्या कह रहा है कि यहाँ पर भी आईएसआईएस का जिक्र नहीं है। ध्रुव राठी ने इस बात को सिर्फ 5 से 6 सेकंड में खत्म कर दिया और पीएफआई के बारे में कुछ नहीं बताया, और उन्होंने सीधा ये कह दिया कि चीफ मिनिस्टर ने पीएफआई को क्रिटिसाइज किया है तो सारी पीएफआई की गलती है। तो आपको पता ही नहीं पीएफआई क्या है, मैं आपको बताता हूँ पीएफआई क्या है। पीएफआई की फुल फॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने एक कॉलेज लेक्चरर का हाथ काट दिया था क्योंकि उनके द्वारा एक क्वेश्चन में प्रोफेट मोहम्मद के बारे में अपमानजनक कहा था, और उसके बाद पीएफआई के काफी ऑफिस में रेड पड़ी। वहां पर गोलियां, बम और तालिबान जैसे लोगों को सजा देता है वैसी वीसीडीज मिली, एंटी नेशनल बुक मिली और काफी इलीगल ट्रांजैक्शन मिली। पता नहीं कहां से उन्हें फंडिंग मिल रही थी। पीएफआई क्या थी? एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी जो ये चाहती थी कि वहां पर मुस्लिम नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तभी चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही थी कि पीएफआई चाहती है मुस्लिम नंबर को मल्टीप्लाई करना और अगले 20 साल में केरला को मुस्लिम स्टेट बना दिया जाएगा। ध्रुव राठी ने पीएफआई के बारे में कुछ नहीं बताया, ना उन्होंने शहंशाह वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला के बारे में बताया ताकि आप लोग गुमराह रहो। ध्रुव राठी बात करता है 4 केरला की लड़कियों के बारे में जो अफगानिस्तान गए 2016 से 18 के बीच में। अब वो इंट्रोडक्शन कराता है उनके बारे में और बताता है 3 ऑलरेडी मुस्लिम थे, उनमें से 2 लड़कियों ने क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में कन्वर्ट किया था और एक ने हिंदुइज्म से इस्लाम में कन्वर्ट किया था। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, 2006 से 12 के बीच में कुल 7713 लोग कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में
और कहां लिखा है कि इंडिया का मुस्लिम को आजादी है कि वो ISIS ज्वाइन कर सके। सर जो क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में कन्वर्ट हुए, अगर वो भी ISIS में जा रहे हैं तो वो भी दिखाएंगे ना। ध्रुव राठी एक वर्ड यूज करता है, सिर्फ एक ही हिंदू लड़की थी जिसने इस्लाम में कन्वर्ट किया, जिसका नाम था निमिषा नायर। पहली बात तो सिर्फ वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। दूसरी बात, उसके बाद वो क्वेश्चन पुट करता है कि क्या निमिषा को एक मुसलमान लड़के ने लव जिहाद का शिकार बनाया था? नहीं, निमिषा के हस्बैंड के बारे में बताते हुए कहता है उसका नाम है ईजा, जो खुद कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में, और उसका पहला जो नाम था बिक्सन वेंसेट था, और उसका एक भाई बेस्टिन वेंसेट ने भी कन्वर्ट किया था इस्लाम में, और वो भी इन लड़कियों में से जो अफगानिस्तान गए थे उनमें से एक का पति था। तो खुद सोचो, शायद कुछ एजेंडा होगा ना। अभी मैं आपको असली सच्चाई बताता हूँ जो इन्होंने नहीं बताई। इनमें से एक क्रिश्चियन लड़की थी सोनिया सिबास्टियन, वो खुद MBA कर रही थी। उसे राशिद अब्दुल्ला नाम का एक शख्स मिलता है। अब्दुल्ला ने उसे मुस्लिम रीजन अपनाने को कहा, उसका ब्रेन वॉश करके ISIS से कनेक्ट करवा दिया। राशिद अब्दुल्ला केरला में ISIS का हैंडलर था। उसने वहां पर काफी स्कूल ओपन करे थे, जिनमें से एक लड़की जो 23 साल की लड़की थी निमिषा, वो इनके संपर्क में आती है। और राशिद अब्दुल्ला ने ध्यान से सुनिए, राशिद अब्दुल्ला ने इसकी शादी बिक्सन वेंसेट के नाम के लड़के से करवाया, जो इस्लाम कबूल कर चुका था। वो लड़का पहले मुसलमान बन चुका था, और उसको करवाया किसने था? राशिद अब्दुल्ला ने ब्याह करवाया था, है ना। लेकिन उसके बाद ध्रुव राठी क्या तर्क देता है, इनमें से एक लड़की का जब इंटरव्यू लिया गया, इनमें देखा जा सकता है कि औरतें अब भी कितनी रेडिकलाइज हैं। और केरला स्टोरी में जो लड़की दिखाई गई है, उन्हें बेचारा शरीफ सिंपैथी गेन करते हुए दिखाया गया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है भाई। उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। जब वो पहले हिंदू धर्म में होगी ना, अगर उनके अंदर दिमाग बचा ही होता तो वो दूसरे देश में नहीं जाती, दूसरे धर्म में बयान नहीं करती, ठीक है। उनका माइंड वॉश कर दिया गया है, तब जाकर वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहे हैं। अब वो ऐसे बन चुके हैं, उससे पहले शायद वो बेचारे ही थे। लेकिन इनके तर्क का ही नहीं पता, इसको दिमाग का ही नहीं पता ध्रुव राठी का क्या ही बोलता है और क्या ही सोचता है। तो सच्चाई ये थी।